कैसा है आपका स्वभाव? आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं? जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की? जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत? जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं? राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर दीपक गुंबर जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब का वैदिक शास्त्र में 20 साल से भी ऊपर का अच्छा खासा तजुर्बा है, साथ ही साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और ऐसे में आज हम इनसे जानेंगे मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में। राशि अनुसार डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आप में क्या खूबियाँ होती हैं, क्या कमियाँ होती हैं, कैसे आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, आपका भविष्य क्या कहता है, आपकी हेल्थ कैसे रहती है, आपकी वेल्थ कैसे रहती है, सब कुछ डिटेल में आज हम जानेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि को लेकर, आपके लगन को लेकर। बताइए डॉक्टर जी। जी कविता जी, मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12वीं राशि है जी। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये राशि, इसका राशिमान 330 डिग्री से 360 डिग्री होता है जी। एकमात्र राशि है जो उभय उदय होती है। हमने काफ़ी राशियों पे आपको चर्चा करी। कुछ राशियां शीर्ष उदय होती हैं, कुछ राशियां पृष्ठ उदय होती हैं। अकेली मीन राशि ऐसी है जो उभय उदय होती है। ठीक है, तो ब्राह्मण जाति है इसकी। इसमें योग कारक ग्रह गुरु होते हैं, अकारक ग्रह भी इसमें गुरु होते हैं और बाधक ग्रह इसमें बुध होते हैं। स्त्री राशि है, वायु प्रकृति है, द्विस्वभाव राशि है, जल तत्व है। इसका जो धातु है वो सोना आका जाता है और जो इसका रत्न है वो पुखराज और उपरत्न में इसको सुनहला जो है रखा गया है। सुनहला इसका है, उपरत्न होता है। ये राशि दिवस बली है। ये लोग दिन में जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसका रंग जी, रंग जो है इनका भूरा ब्राउन कह लीजिए होता है। और समुद्र में या बड़ी बड़ी नदियों में इनका जो है वास स्थान है। इनके अंगों की बात करूं तो मीन राशि में पंजा आता है जी। पैर जो है, टखना जो है वो मीन राशि के अंदर देखा जाता है जी। चलिए अब जान लेते हैं आपकी विशेषताओं के बारे में। आप में क्या खूबियाँ होती हैं? और देखिए हर किसी को अच्छा लगता है अपनी खूबियों के बारे में सुनने में मिले तो बताइए डॉक्टर जी इनके बारे में। जी, इनके जो अक्षर हैं वो दी, दू, थ, झ, दे, दो, चा, ची जो है इनके लास्ट अक्षर जो होते हैं राशि के, प्रथम अक्षर सॉरी। तो इस अक्षरों से इनकी राशि जो है देखी जाती है। चिन्ह की बात करूं तो बड़ा विचित्र ये राशि है। मैं आपको बताता हूं कि इसका जो चिन्ह है वो मछली है जी। मछली एक ऊपर की ओर देख रही है और एक मछली नीचे की ओर देख रही है। स्वाभाविकता यहीं से इनका प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाता है कि जब ये लोग एक मछली ऊपर की ओर देखती है तो ऐसे जातकों का हौसला बहुत जल्दी बुलंदियां पकड़ता है। ये लोग बहुत जल्दी हौसला अपना बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी मछली नीचे की ओर देख रही होती है तो इनका हौसला बहुत जल्दी पस्त भी हो जाता है। मतलब बिल्कुल जो है ये हौसला हार भी देते हैं। और मछली की और मैं आपको बात बताऊं, ये लोग भी मछली की तरह, मछली देखिए उसके पास पूरा समुद्र होता है, पूरी नदी उसकी है, जहाँ मर्जी वो विचरण कर सकती है। लेकिन क्या होता है कि उसके पास वहाँ खाने का भी भोग्य पदार्थ सब अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये लोग छोटा लालच करते हैं और फंस जाते हैं। कैसे? देखिए, मछली छोटा सा केचुआ, वो भी मरा हुआ, वो कांटे में लगाकर मछुआरा छोड़ता है, मछली उसको अट्रैक्ट करती है और उसके जाल में और कांटा जो है उसको फंस जाता है और वो कष्ट सहती है। और फिर उसका जो है अंत समय हो जाता है, उसको काट के मछुआरा जो है बेच देता है बाजार में। मतलब छोटा लालच इन्हें फंसाता बिल्कुल, है। इन्हें छोटा लालच जो है बहुत ज़्यादा फंसा देता है। ऐसे जातकों को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनको कोई लालच दे रहा है, कोई पैसे का लालच, कोई जॉब का लालच, तो इनको थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब इनको जो है आगे की ओर बढ़ना चाहिए। एक इनकी और मैं बात करूं विशेषता इनकी, ये लोग मतलब भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनके आंसू निकल जाते हैं। मैंने कई बार देखा है मीन लगन वाले, अगर आप किसी सिनेमा में हैं या घर पे कोई टीवी देख रहे हैं तो कोई आपके घर में मीन लगन हो तो आप देख लीजिएगा, जब भी कोई दुखद सीन आता है
तो आप टीवी छोड़कर उनके फेस की और अपना फेस कर लीजिए, उनके आंसू जो है बह रहे होते हैं। मतलब ओवर इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। कोई अगर इनको अपना दुख व्यक्त करता है तो ये लोग तो भी जो है उसमें जो है रोने लग जाते हैं। इनकी आंखें सदाई जो है गीली रहती हैं जी। ज़मीन जायदाद के कामों में इनको कोई बहुत ज़्यादा तरक्की जो है हासिल नहीं होती है। दुनिया में ये धोखा बहुत जल्दी खाते हैं लोग, इनको चीट कर जाते हैं। अक्सर लव अफेयर में भी इनको धोखा मिलता है। ये लोग क्योंकि भावुक बहुत होते हैं और किसी पर भी इनका भरोसा जो है जल्दी बन जाता है और वही इनके लिए पतन का कारण बनता है। जी। तो डॉक्टर जी, ये तो आपने हमें इनके लगन और राशि के बारे में बताया। मैं जानना चाहूँगी इनकी विशेषताओं को लेकर थोड़ा विस्तार से। इनका स्वभाव कैसा होता है, क्या इनमें अच्छी अच्छी खूबियाँ देखी जाती हैं? जी कविता जी, इनका जो स्वभाव है वो नाटा होता है थोड़ा सा। इनको क्योंकि बृहस्पति का लगन होने से, बृहस्पति की राशि होने से थोड़ा सा फैट भी इनके ऊपर जो है जल्दी जो है दिखाई देता है। कद काठी जी, कह सकते हैं। ऊपर का हिस्सा इनका भारी होता है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा हल्का जो है देखा जाता है। नेचर की इनके मैं बात करूँ तो बहुत ही नम्र स्वभाव होता है। अपनी पत्नी से इनका जो है बहुत अधिक लगाव होता है, बहुत अधिक प्रेम होता है। ईमानदार होते हैं, बहुत दयालु होते हैं जी। प्रायः अक्सर देखा गया डरपोक भी होते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना है, कहीं लड़ाई है, कुछ है, तो ये लोग छुपे रहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने में इनकी रुचि भी नहीं रहती। थोड़ी सी जो है इनकी डीलिंग बड़ी फेयर रहती है। ये लोग किसी से अगर कोई डील करते हैं तो बड़ा ही ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के सिद्धांत पर ही ये सदा ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जो है मतलब इनकी डीलिंग के चर्चे भी मार्केट में बहुत होते हैं। इनका बहुत नाम होता है कि फलाना जातक जो है बहुत ईमानदार है। इनकी ईमानदारी का डंका बजता है इनके अपने जो क्षेत्र में। उच्च कोटि के ये आस्तिक होते हैं और जो है कई बार जो है इनको स्वप्न जो है तंग करते देखे गए हैं, क्योंकि जल तत्व राशि होने की वजह से, जलीय चीज़ों से जुड़े होने की वजह से इनको जो है स्वप्न भी इनको जो है बहुत अधिक देखे गए हैं। सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर बहुत अधिक सदमा हो जाए, बहुत अधिक आहत हो जाए तो बहुत अधिक रोना इनको जो है आता है। और अगर बहुत कंटिन्यू ऐसी कोई हालात चलती है तो ये नशे के शिकार भी होते देखे गए हैं। तो ये आपने एक एक करके विशेषताएं इनके बारे में बताई, इनके स्वभाव के बारे में, कद काठी के बारे में, किस तरह का इन लोगों का नेचर होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अपने इसी नेचर की वजह से, जैसे आपने कहा बहुत ओवर इमोशनल होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए करियर की कौन सी फील्ड अच्छी मानी जाती है जहाँ ये बहुत अच्छा कर पाते हैं, अपने आप को खुद को साबित कर पाते हैं? देखिए कविता जी, ये टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि गुरु की राशि है। यस, बिल्कुल जी। प्रोफेसर भी देखे गए हैं, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत नाम कमाते हैं। मीन लगन मीन राशि के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, ज्योतिष हैं, उन लोगों ने बहुत नाम कमाया जीवन में, क्योंकि बहुत सात्विक लगन है, बहुत सात्विक राशि है। अगर मैं बात करूँ तो संत कई लोग इसमें से निकलते हैं, मठाधीश निकलते हैं, कई बड़े बड़े जो मठ हैं उनके जो उत्तराधिकारी ऐसे लोग, मीन राशि वाले लोग देखे गए हैं। कैशियर देखे गए हैं बैंक में। और एक इनकी खासियत बहुत अच्छी है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा कामों को एक साथ करने का गुण रखते हैं। क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी इनका जो नेचर होता है। केमिकल के बिजनेस में, क्योंकि जल तत्व राशि है तो केमिकल के बिजनेस में भी अक्सर ये जो है देखे गए हैं। इसके अलावा कविता जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि होने की वजह से आप देख रहे हैं कि शिपिंग से एक जगह से दूसरी जगह जो है सामान जो है आदान प्रदान होता है। ऐसे भी कई लोग मैंने इसमें देखे हैं कि और फैब्रिकेशन जो कपड़ा बना करके किसी और का माल होता है और ये सिर्फ उसको फैब्रिकेट करके उसको वापस कर देते हैं। तो हौजरी की लाइन में भी मैंने ऐसे, कपड़े के व्यापार में भी ऐसे बहुत जातक देखे हैं। चलिए, ये तो हमने इनकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस किया आपके साथ। मैं जानना चाहूँगी इनकी वेल्थ कैसी रहती है, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहती है ज़िंदगी भर? फाइनेंशियल इनका स्ट्रांग होता है, क्योंकि खर्च कोई बेतुका सा नहीं करते। इनका बहुत ही खर्च पर बहुत नियंत्रण होता है, हिसाब से ही ये खर्च करते हैं। इनके खर्च की अगर मैं बात करूं तो इनके खर्च से जो है इनके 12th हाउस को देखूं तो 12th हाउस में इनके जो है कुंभ राशि बनती है।
कुंभ राशि 12th हाउस में बनने की वजह से इनके जो, क्योंकि वो महात्मय राशि है, शनि की राशि है, साधक लोग होते हैं, तो मीन लगन भी अपने आप में एक साधक जो है सात्विक राशि है, तो ये लोग बहुत खर्च पर नियंत्रण रहता है। धन संचय की अगर मैं बात करूं तो 2nd हाउस इनके धन का हुआ, तो वहाँ पर 1 नंबर राशि मंगल की होती है। तो जब भी ये पैसा बर्बाद करते हैं, पंप एंड शो में बर्बाद करते हैं, क्योंकि मंगल की अग्नि तत्व की राशि है, तो ये पंप एंड शो में अपना सारा पैसा ख़राब कर देते हैं। कोई भी इनको बोलता है कि ये शेयर बाज़ार में पैसा लगा लीजिए, ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, अक्सर ये लोग प्रॉपर्टी में असफल होते हुए देखे गए हैं। कई बार मैंने देखा है मीन लगन के जातकों में, मेरा एक कॉलोनाइज़र मेरा वाकफ़ है, तो उसने बहुत सारी ज़मीनें जो हैं किसी से खरीद ली कि मैं यहाँ कॉलोनी काटूंगा, बिना विचारे बिना सोचे समझे अपना सारी संपत्ति उसमें झोंक दी, और उसके बावजूद उसने बैंक से भी लोन ले लिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं ऐसे जातकों को ये कहूँगा, सहजतापूर्वक सोच समझकर निर्णय लें, आस पास से पूछ लें। अगर आप अपने दिमाग से नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, तो अन्यत्र जो लोग पुराने इस काम को कर रहे हैं उनकी सलाह से आगे बढ़ें, तो इनके लिए अच्छा है। पंप एंड शो से बचें। हेल्थ वाइज कैसा रहता है इनका सब कुछ? देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इनको लीवर में थोड़ी दिक्कत रहती है। इनको अपना खान पान सात्विक रखना चाहिए। ऐसे जातकों को नॉनवेज वगैरह, अल्कोहल वगैरह से दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सात्विक लगन है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है, जितना ये धर्म कर्म करते हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर और हेल्थ की बात करूँ तो लीवर में प्रॉब्लम, पीलिया, और इसके पैरों में दर्द और पंजे पे सूजन तो है, और इनका यूरिक एसिड भी अक्सर बढ़ता देखा गया, जिसकी वजह से इनके पैर में जो है बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो ये रोग इनको अक्सर होते हैं। इनको लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सैर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। शुभ अशुभ वर्ष क्या कहता है इनका? शुभ अशुभ की बात करूँ तो शुभ वर्ष में कविता जी 27 वर्ष से लेकर के 43 वर्ष तक ये लोग बहुत संपन्न देखे गए हैं। हर तरह का धन धान्य और सुख वैभव इनके पास होता है। 61 से 69 साल तक इनकी जो है भाग्य में वृद्धि रहती है। भाग्य जो है इनका प्रबल रहता है, भाग्यशाली होते हैं। अशुभ वर्षों की बात करूं तो 8वां वर्ष, 13वां वर्ष, 36वां वर्ष, 48वां वर्ष इनके लिए अशुभ माना जाता है। और 44 और 60वें वर्ष में ये लोग थोड़ा सा कष्ट लेते हैं, इनको शारीरिक कष्ट थोड़े से बने रहते हैं। जी, ऐसे में क्या कुछ उपाय आप इनको बताना चाहेंगे जो इन्हें करने चाहिए जीवन भर? जीवन भर इनको देखिए, बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत करें, ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः का पाठ करें, इनके लिए बहुत अच्छा है अपनी राशि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जितना ये बृहस्पति के कामों से जुड़ेंगे, जितना धन दाने करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, जितना ये संगति इनकी अच्छी रहेगी, जितना ये सत्संग वगैरह में जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि रखेंगे और सात्विक रहेंगे। कविता जी, सात्विक रहना इस लगन के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये लगन गुरु की राशि है, गुरु का लगन है। तो इनको सात्विक रहने से जीवन में अपार सफलताएं मिलती हैं। इनके लिए बस ये सात्विक रहें तो यही इनका उपाय हो जाता है। और सदा सच का साथ दें, सत्य बोलें। जी, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीपक गुंबर जी, जिनसे मैं जाना मीन राशि, मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो इसी तरह अब तक हमने 12 की 12 राशियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में डॉक्टर जी से जाना। हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको डॉक्टर जी से कुछ पूछना है, अपनी कुंडली दिखानी है, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्या चल रही है जिसका समाधान आप ज्योतिष शास्त्र के जरिए ढूंढना चाह रहे हैं, वास्तु से संबंधित कोई परेशानी है आपके जीवन में, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप डॉक्टर जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।